diffusion current, diffusion process continues, comma, the strength of electric field across the junction, the strength of electric field across the junction increases. जितने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते जाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एन से पी या पी से एन? एन से पी की तरफ, हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है. As the diffusion process continues, the strength of electric field across the junction increases and thereby drift current increases. So, and thereby drift current increases. Full stop. This process continues until the diffusion current. ये प्रोसेस चलती रहती है. This process continues until the diffusion current becomes equal to the drift current. This process continues until the diffusion current becomes equal to the drift current. Full stop. इसके बाद है इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद भी रखनी है. Now the PN junction is said to be in equilibrium. Now the PN junction is said to be in equilibrium state. Equilibrium state, and there is no current across the PN junction. No current across PN junction at, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं. तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, देखो मैं फिर से बता रहा हूं इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आ रही है. जैसे नया नया ये पीएन जंक्शन बना था, अभी तो उस साइड में सबके सब होल्स थे, कुछ एक आध वहां पे मैग्नेटिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन थे. इसको नए डायग्राम में दिखा देता हूं. ये था हमारा स्टार्टिंग में, हमारा ये नया नया पीएन जंक्शन बना था. इस साइड में पूरे होल्स थे, ये सारे के सारे होल्स थे. ये देखो इस साइड होल्स है ये, लेकिन सिर्फ होल्स नहीं होते, कुछ एक आध दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मैं बना देता हूं. तो इस साइड में कुछ एक आध दो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये हमारा जो है ना बाउंड्री बना है ये पीएन जंक्शन का. और इस साइड में ना इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों साइड में हमको दोनों चीजें दिख रही है. पी टाइप सेमीकंडक्टर उन्हें कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो वो एन टाइप है, ये पी टाइप है. अब होता क्या है, जैसे ही आपने इसको चिपकाया तो ये जो है इनसे अट्रैक्ट होते हैं और ये इधर आने की कोशिश करते हैं. अब ये पूरा का पूरा एक एटम उठ के यहाँ पे नहीं आ रहा है, एटम अपनी जगह पे ये है. उसमें जो सरप्लस एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये मैंने वो दिखाया है. इसके आउटर में क्या है, मतलब समझ लो 5 इलेक्ट्रॉन है, रहना कितनी चाहिए? 4. तो एक उछल के क्या होगा, इस साइड को आ जाएगा. तो आता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. अब देखो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ में नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, और यहाँ पे जो होल्स है वो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी. तो नेगेटिव चीज की कमी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉजिटिविटी कह देते हैं. तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. तो हम इन जनरल क्या बोलते हैं, ये दोनों अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिए. इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और होल क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज कुछ है. तो इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज. ऐसा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है. इसके लिए तो बहुत आसान है यहाँ पे आना. ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? उस तरफ. इसे हम कौन सा करंट कहेंगे? डिफ्यूजन करंट कहेंगे. तो इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, उधर डिफ्यूजन करंट. अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज. वैसे ये वाले भी उछल के ना यहाँ पे हो सकता है आ जाए, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज.
अब इनको आने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब डिस्टेंस बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा पॉजिटिव आयंस हो चुके हैं ना कि यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं और किसी तरह बचते कुचते इन लोगों से अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जितने पॉजिटिव आयंस होंगे ना उतनी टेंडेंसी बढ़ जाती है उनके इधर आने की। तो अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टार्टिंग में तो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव नहीं था तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी इस साइड नहीं आ रहे थे, तो ड्रिफ्ट करंट स्टार्टिंग में बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ते चले गए वैसे वैसे इनको ज्यादा अट्रैक्शन मिलने लगा और अब ज्यादा क्वांटिटी में वहां से आने लगे। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यहाँ से वहां जाने वाले इलेक्ट्रॉन और वहां से यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों की जो नंबर होता है वो इक्वल हो जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, इस साइड से इस साइड, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस साइड में क्या हो रहा होगा, एक करंट बन रहा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन इस साइड भी आने लगते हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो गए और इसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो कोई करंट भी यहाँ पे पास नहीं होता। सर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, अरे तो भाई जितने उधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं ना, सब नल हो गया, तो कोई करंट पास नहीं होता, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। ये सारी चीजें आपको रटनी नहीं है, आप समझते चले जाओगे अपने शब्दों में लिखोगे इसको। एट दिस स्टेज at this stage the potential barrier across the junction, और लास्ट पैराग्राफ में आपने जो लाइन लिखी है ना कि इसमें कोई करंट पास नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका हमें अभी आगे काम आएगा। At this stage the potential barrier across the junction has maximum value VB यहाँ दिखा भी दिया मैंने उसको, कल डायग्राम में भी बना चुके हैं, अभी दोबारा मत बनाना। VB at this stage the potential barrier across the junction has maximum value VB, full stop. Now the movement of majority charge carrier across, now the movement of majority charge carrier, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो इतने सारे थे यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, अब उनको वहां जाने में दिक्कत होगी। Now the movement of majority charge carriers across the junction stops and the potential acts as a barrier, and the potential acts as a barrier, hence known as potential barrier, hence known as potential barrier। यहाँ पे मेरे एक सवाल का जवाब दो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? उधर नहीं जाने की बात कर रहा हूं मैं, इस पे तो जा सकता है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसके पीछे पूरे इलेक्ट्रॉन्स की फौज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इस पे क्यों नहीं कूद रहा है? मेरा सवाल जायज है ना भाई? पीछे पूरी इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की फौज है, वो सब कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। सामने कौन है, ये कोई बैरियर है कि इनके लिए? पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो कूद के उसके ऊपर जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं उसके ऊपर? कौन रोक रहा है इन्हें? वो तो दूर है। अभी मैंने आप लोगों को 5-6 बार वो चीज बोली। क्या 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 बोली? नहीं, वो इक्वल हो रहा है क्योंकि ये उधर नहीं जा रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ ये क्यों नहीं जा रहे हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर तो आना चाहिए इसको। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो एटम है ना ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन दिक्कत क्या है, आउटर वाले में ना 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे वो पसंद नहीं आता, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो बाकी है ना उनके साथ में क्या किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो वो जो है ना अब वो निकल के फ्री हो गया है यहाँ पे, लेकिन अभी वो बाहर नहीं निकला है, उनको उसको कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा है वो अभी।
तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली हमको दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना भाई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, और जब वो निकलेगा तब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेकिन क्या है, ये जब इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर वापस से 5 हो जाएगा, वो चीज वो नहीं चाहते वापस से। अब भाई 4 था, 5 था, वो 4 हुए, अब कहीं और जाके वो 5 क्यों करेगा, यही वजह है। अगर उतना डिटेल में नहीं जाना है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस नहीं समझ में आया ना, चलो। Now the movement of majority charge carrier across the junction stops and the potential acts as a barrier, hence known as potential barrier, hence known as potential barrier। इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे जो हो सकता है 1 मार्क में आपको कहीं ना कहीं पूछ ले। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एट रूम टेम्परेचर ब्रैकेट में 300 केल्विन, VB is about, VB is about 0.3 volt, 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अभी इसका मतलब भी समझेंगे, इसका कम है तो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, जर्मेनियम का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है। इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या, कुछ कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा, वो तो मैंने पहले बता दिया था, इसलिए क्यों अच्छा होगा, उसका तो कम है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। हाँ चलो अभी देखेंगे, नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है, वही वही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको याद रखना है, ये वैल्यू को ये पूछ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायस्ड हो जाएंगे अब हम लोग, बायस्ड। तो बायसिंग का मतलब क्या होता है, अब देखो ये हमारा ना पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन में, यहाँ पे ध्यान दे दो बस 2 मिनट, नहीं तो इसके बाद का टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। ये नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है। ये इतने मजे से रह रहे थे, इन्होंने एक पोटेंशियल बैरियर बना लिया था और बोल दिया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल इधर से उधर मूव नहीं कर सकता, ये पोटेंशियल बैरियर बना लिया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना हम लोगों ने बेस मेटल किसको यूज किया, सिलिकॉन को यूज किया, बेस मेटल, और सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट इसके इक्वल होता है। तो ये 0.7 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है या बैरियर पोटेंशियल, इसकी वजह से ना इलेक्ट्रॉन ना तो इधर से उधर जा पा रहे हैं ना तो उधर से इधर आ पा रहे हैं, यही है जो उनको रोके हुए है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो है ना, ये पी है और ये एन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, लेकिन उसमें आपने ट्राइवेलेंट मिला दी तो वो क्या बन जाएगा, पी टाइप, और अगर आपने पेंटावेलेंट मिला दी तो वो एन टाइप कहलाएगा। बेस मटेरियल सिलिकॉन ही था। अब हमने क्या किया, इसमें उठा के एक बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी को ऐसे जोड़ा कि P फॉर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है ना टर्मिनल, तो P को P के साथ जोड़ दिया, कहने का मतलब क्या है, P टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। P से P जुड़ेगा तो ये कौन सी बाइसिंग कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। इसको जैसे मर्जी उस टाइप से आप लोग याद रख लो। और N को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया। देखो P P पॉजिटिव से, N नेगेटिव, इससे मैंने जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इससे जोड़ दिया, देखो यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ क्या होंगे, होल्स होंगे। अब देखो अगर मैंने इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जितने भी होल्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली होल मूव नहीं करते,
मूव कौन करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से यहां मूव करेगा ना, ये जगह को खाली करके यहां, तो आपको लगेगा होल यहां शिफ्ट हो गया। तो मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, होल मूव कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए, तो करंट किस डायरेक्शन में बहेगा? इस डायरेक्शन में। और इसमें भी देखो अब क्या हो रहा है, होल्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में होल मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसमें भी इस डायरेक्शन में, इसमें भी इस डायरेक्शन में, तो पूरा यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक से करंट फ्लो होना शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है। तो इसका जो पोटेंशियल है ना, हम लोग धीरे 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 करके बढ़ाना शुरू करते हैं। जब आपने यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है जीरो रखा था, देखो इसका पोटेंशियल था जीरो और इसका पोटेंशियल है कितना, 0.7, तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, देखो ये नेगेटिव वाले को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है, अगर आपने इसको भी 0.7 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि देखो नेगेटिव वाले को आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया है, नेगेटिव वाले को आपने किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से जोड़ दिया है। अरे इसको 0.7 कर दो, वो भी 0.7, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे ना, बस अब कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं रहा। इसके ऊपर जब जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे, तो वहां तो अब धड़ल्ले से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यही बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक 0.7 का पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ था, वो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा था। हमने क्या किया, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में एक वो लगा दी बैटरी। जैसे कि एक बात समझो ना, कि एक ट्रेन जा रही है, उसके सामने में एक इंजन लगा हुआ है, वो कितने हॉर्स पावर का है, 100 हॉर्स पावर का है, ट्रेन को खींच रहा है। आपने क्या किया, उस ट्रेन के पीछे एक और इंजन लगा दिया, अभी वो इंजन काम नहीं कर रहा है, तो ट्रेन को 100 हॉर्स पावर इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन उस इंजन को आपने चालू किया, अब धीरे धीरे उसका पावर बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, स्पीड पहले कम होने लगेगी और वो भी 100 हॉर्स पावर हो जाएगा तो रुक जाएगा। और जैसे ही उसका पावर और बढ़ाओगे, तो अब उस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करना शुरू कर देगी। वैसे यहाँ पे भी है, हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी लगा दी है। ये देखो ये नेगेटिव वाले टर्मिनल को हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से। तो जैसे ही 0.7 तक के पहुंचेगा ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल खत्म। अब ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल फ्री है इधर से उधर जाने के लिए, इनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। अब आप लोग जानते हो यहाँ पे जम के क्या थे, होल्स थे, और यहाँ पे जम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मस्त इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, खुद से शुरू कर देते हैं, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इसका हम लोग ना एक ग्राफ बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहते हैं उसको। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे ऊपर में बनाऊंगा करंट, लेकिन करंट जो होता है ना, इसमें बहुत मामूली सा फ्लो होता है, बहुत मामूली सा। ये जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन बनाते हैं लोग, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और वोल्टेज भी देखो ना कितना सा अप्लाई कर रहे हैं, 0.7 वोल्ट। क्या होता है ये, आपके रिमोट में जो बैटरी लगती है ना, वो भी 1.5 वोल्ट की होती है। इतना तुच्छ सा आपने वोल्टेज लगाया, तो करंट भी आपको कैसा मिलेगा, मिली एम्पियर्स में मिलता है। तो करंट यहाँ पे हमको मिलता है किसमें, मिली एम्पियर्स में। ये याद रखना, अगला वाला माइक्रो एम्पियर में मिलेगा, फॉरवर्ड में हमको मिली एम्पियर में करंट मिलता है। तो ये वोल्टेज है। तो देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाते चले जाऊंगा, ये वाला वोल्टेज, ये जो नीचे बैटरी लगाई है मैंने, जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा ना, तो धीरे 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 करंट की वैल्यू भी ना हल्की हल्की बढ़ना शुरू होती है। और जैसे ये 0.7 वोल्ट आता है ना, तो अचानक से ऐसी शूट कर जाती है, क्योंकि वहां पे पूरा पोटेंशियल खत्म हो चुका है। ये 0.1 पोटेंशियल, 0.7 से 0.65432 1 बच रहा है, तो इनके लिए जाना बहुत इजी हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो जीरो हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अब अचानक से करंट जो है ना, वो शूट कर जाता है। तो इसको हम लोग ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, और किसी किसी बुक में इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। नी नी यानी घुटना। पहले बच्चा कैसे क्रॉल करता है घुटने के बल, वैसे ही चलते रहता है, वैसे ही चलते रहता है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये चलते हुए आ गया, लेकिन बच्चा जैसे ही 7 महीने का हुआ, उसे पता चला कि मैं तो चल भी सकता हूँ। और जैसे ही एक बार खड़ा हुआ, तो सोचता है फालतू है अभी तक के मैं ऐसे घसीट घसीट के चल रहा था, अब तो दौड़ो उड़ो, वो सीधा ऊपर निकल जाता है। तो इसे नी वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही खत्म कर दिया, और उस वजह से क्या होने लगा, आपका करंट अब इजीली फ्लो हो रहा है। तो फॉरवर्ड बायसिंग जब भी आप करते हैं, तो आपको करंट मिलता है। ठीक है यही होती है फॉरवर्ड बायसिंग। कितना इजी है, पीएन जंक्शन के पी को पी से मिला दो, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसमें बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, लिखिएगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ बायसिंग द पीएन जंक्शन। देयर आर two methods of biasing the PN junction.
पीएन जंक्शन। नंबर 1 फॉरवर्ड बायसिंग और 2 लिखिएगा रिवर्स बायसिंग। फिर एक एक को हम लिखेंगे। तो एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। क्या हम लोग बार बार इतना ही बड़ा एक डायग्राम बनाएंगे? नहीं, पीएन जंक्शन का एक सिंबल होता है, वो सिंबल हम लोग याद कर लेंगे और उस सिंबल से हम लोग काम चलाएंगे। इसका सिंबल होता है ये बताता है P, ये बताता है N, तो ये पीएन जंक्शन का सिंबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा पीएन जंक्शन के सिंबल में ही एक बैटरी को मैंने जोड़ दिया। ये बताओ फॉरवर्ड बायसिंग है कि रिवर्स बायसिंग है? फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने बताया ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये देखो P दिख रहा है ना, P, तो ये N दिख रहा है, N बना सकते हो उसको अपने हिसाब से जैसे भी याद रख लेना। तो फॉरवर्ड को मैंने फॉरवर्ड, सॉरी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। ये हम ऐसा सिंबल बनाया करेंगे आज के बाद, ठीक है? लिखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग। अब पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। अब पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड if the positive terminal of the external battery is connected to P side, is connected to P side, connected to P side, and the negative terminal is negative terminal to the N side of PN junction, and the negative terminal to N side of PN junction. ये डायग्राम को बना लो। ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन, ये हो गया पीएन जंक्शन, बना लो इसको फटाफट। ये है वी बी, और ये ना वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी है। हम इसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग ग्राफ को एनालाइज कर सके एग्जैक्टली कहाँ पे हमको ना पोटेंशियल बैरियर पूरा खत्म मिल रहा है। और आप इसका ये वाला डायग्राम भी बना लेना, ये कि हम इसको आगे चल के सिर्फ ऐसे बनाएंगे, इतना बड़ा डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे। ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ये चाहो तो भी लिख लेना, ये इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया था। ये वीबी बनाया था, लेकिन अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ना धीरे धीरे कम कम होने लगा है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगा है, और ये कितना रह गया है, वीबी माइनस वी। पहले ये वीबी हुआ करता था 0.7, लेकिन जैसे हम उल्टे साइड वाला लगाते चले जाएंगे तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होने लगेगा, वीबी माइनस वी बच जाएगा। और जैसे जैसे ये भी वीबी के इक्वल हो जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना? तो ये तीनों बना लो। और लास्ट में ये वाला बनाएंगे, अभी मत बनाना ये वाला, ये नी वोल्टेज वाला, इसको मैं बताऊंगा तब बनाना। हो गया? इन फॉरवर्ड बायसिंग बना रहे हो, रफ एंड बनाया करो। इन इन फॉरवर्ड बायसिंग, हाँ अच्छा है, अगर स्पीड में बना सकते हो, बना ली उसने स्केल से भी स्पीड। इन फॉरवर्ड बायसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर।
असर्शन रीजन में ऐसे ना बहुत सारी चीजें पूछ लेता है. इन फॉरवर्ड बायसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज opposes the potential barrier VB. Opposes the potential barrier VB. Full stop. As a result of it, potential barrier and width of depletion layer decreases. The effective value of potential barrier in forward biasing is VB minus V. अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे ये किसको रिपेल करेगा? होल्स को. तो देखो आप ऐसा भी बना सकते हो कि ये होल्स आपने कुछ बनाए, इनको देखो रिपेल कर रहा है. अरे होल्स तुम उस साइड जाओ, और इस साइड में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ना, वो इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा है, रिपेल कर रहा है. होल्स को हमने क्या बोला? ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है नहीं ऐसा कुछ. और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं. तो देखो नेगेटिव टर्मिनल इनको रिपेल करेगा, ये इनको रिपेल करेगा. जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उनके अपोजिट करंट फ्लो होता है. हो गया करंट फ्लो. यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको, देखो सपोर्ट मिल रहा है. ये होल्स को उधर भेज रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच रहा है, कुछ भी बोल सकते हो. यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको ये अपनी तरफ खींचेगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर धकेलेगा. तो देखो नेगेटिव चार्ज को ये खींच रहा है इधर, और ये भी तो नेगेटिव चार्ज को इधर धकेल रहा है, तो पूरा एक लूप बन गया ना. तो ये करंट फ्लो करने में हेल्प कर रहा है. ये जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उतनी तेजी से इनको अट्रैक्ट करेगा, और ये उतनी तेजी से इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा. जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट फ्लो होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, है ना. तो वैसा कुछ बना लिया करना, होल्स को उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इधर आ रहे हैं, समझ में आए बाद में, ताकि याद रहे. फिर इसमें लिखिएगा, इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग है, आपको पूछ देता है कि फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. लिखिएगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. On plotting graph between forward bias voltage ब्रैकेट में लिखना है. किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं? वीबी का नाम तो क्या है? बैरियर पोटेंशियल है. ये फॉरवर्ड पोटेंशियल है. ये वी की बात कर रहा हूं मैं. वी फॉरवर्ड, ये आगे से आगे लगा रहे हो, फॉरवर्ड. On plotting graph between forward bias voltage and forward current, we get the following graph. ये वाला ग्राफ बना लेना. इसमें ये वैल्यू को मत लिखना, हम लोग लिख देंगे ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 होता है फॉर सिलिकॉन और 0.3 होता है फॉर जर्मेनियम. तो देखो कितना अच्छा है, अगर ये जर्मेनियम का मटेरियल होता तो सिर्फ 0.3 वोल्ट के बाद हमको करंट मिलना शुरू हो जाएगा. तो देखो 0.3 वोल्ट बस लगाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से करंट मिल जाएगा. तो जर्मेनियम हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा लॉस नहीं होता. नहीं तो हमारी बैटरी का एक मेजर हिस्सा किसमें जा रहा है? बस स्टॉपिंग पोटेंशियल को खत्म करने में जा रहा है. तो इसके लिए जितना कम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना अच्छा है. हाँ, ये ग्राफ को बना लीजिएगा. ऊपर में आई जो है वो मिली एम्पियर में मिलेगा, ये याद रखना है. उसमें अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, मिली एम्पियर.
इसको हम लोग फॉरवर्ड करंट भी कहते हैं, फॉरवर्ड करंट, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ रहे हैं ना, तो करंट कौन सा होगा, फॉरवर्ड करंट, और ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होगा ये। V को हम लोग इसको यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम लोग वी के बोलते हैं, या वी टी एच भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, KNEE, घुटना। It is found that beyond forward voltage, it is found that beyond forward voltage, ब्रैकेट में लिख लेना फॉरवर्ड वोल्टेज, ब्रैकेट में लिख लेना 0.3 वोल्ट फॉर जीई एंड 0.7 वोल्ट फॉर एसआई। रिपीट कर रहा हूं, 0.3 वोल्ट फॉर जीई एंड 0.7 वोल्ट फॉर एसआई। for SI, ब्रैकेट क्लोज, द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देखो स्टार्ट हो गया और इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो इसके बाद आप जितना भी वोल्टेज दे दो इसको झेल लेगा और बढ़िया काम करते रहेगा। स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली विथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली विथ वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता चलाएगा। एंड शोज द लीनियर वेरिएशन, एंड शोज द लीनियर वेरिएशन, full stop. But below the knee voltage, but below the knee voltage या threshold voltage जो भी नाम पसंद हो, but below the knee voltage the variation in current is negligible, negligible। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यार यहां से यहां तक के तो कोई करंट ही पास नहीं हुआ है, इतना कम है ये, इतना कम है, क्योंकि मिली एम्पियर में बात चल रही है, उसमें भी देखो इतना नीचे गिरा हुआ है ये, यानी कि कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, हम तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। क्या सोचेंगे कि भाई 0.7 वोल्ट के बाद ही अगर ये सिलिकॉन है तभी इसमें देखो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखना रिवर्स बायसिंग। अच्छा आज डेट क्या है, आज की डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, आज बहुत खास डेट है, आज बहुत खास डेट। अरे मेरा बर्थडे कोई खास चीज नहीं है, सोचो किसका बर्थडे होगा आज, जिनके नाम पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, सर आइजैक न्यूटन, आज उनका बर्थडे है, ठीक है। जितना भी आज तक के हम लोग आगे बढ़ पाए हैं उसमें इन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा बोलते हैं इन्होंने कागज में लिख के जो फेंक दिया ना, उससे कई लोगों ने अपनी पीएचडी कर ली थी उस एक पेपर से। इतने बड़े इंसान, इनकी थ्योरी कई सारी तो आज तक के समझ भी नहीं पाए हैं हम लोग, इतनी सारी चीजें ये ड्राइव करके चले गए थे सब, बहुत सारा तो खराब हो गया है। तो आज इनका बर्थडे है, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में चलिए पढ़ते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग। उनको ट्रिब्यू कैसे दे सकते हैं भाई, पढ़ के अच्छे से। अब पीएन जंक्शन इज, हाँ वक्त मतलब मौका होता तो उनकी भी पढ़ते आज। अब पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, इसको मन से लिख सकते हो क्या,
पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ दोगे? एन साइड से जोड़ दोगे, है ना? लिखो, अभी लिखो। अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड if the positive terminal of external battery is connected to n side। ये इसके बाद का जो टॉपिक है मैं आप लोग को समझा दूंगा और उसका नोट्स भेज दूंगा, तो लिखना ज्यादा नहीं। रिवर्स बायस्ड, a PN junction is said to be reverse biased if the positive terminal of the external battery is connected to n side and the negative terminal to p side of the PN junction। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोगों ने जो नेक्स्ट पैरा लिखा था उसमें क्या लिखा था कि जो उसमें जो आप बायस वोल्टेज लगाते हैं वो क्या करता है? अपोज करता है बैरियर पोटेंशियल को। लेकिन इस बार क्या करने वाला है? सपोर्ट। उल्टा कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट करेगा यार। देखते हैं भी कैसे सपोर्ट करता है। तो हमने फिर से बना लिया एक पीएन जंक्शन। ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। अब देखो, जो ऑलरेडी यहाँ पे ये निगेटिव है, निगेटिव को तो आप निगेटिव से और ज्यादा पावरफुल बनाते चले जा रहे हो, तो इस बार ये क्या करता है? इसको सपोर्ट करता है। और ये जो 0.7 वोल्ट था ना पहले पोटेंशियल बैरियर, अब देखो नेगेटिव टर्मिनल को आपने एक और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ दिया है, तो इससे क्या होता है कि ये जो है ना इसको सपोर्ट करने लग जाता है। इसका ये वाला डायग्राम भी बना लेना। कौन सा ग्राफ? नहीं, ग्राफ मैं बनवाऊंगा अभी। लिखिएगा, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग the reverse bias voltage supports the potential barrier VB, supports the potential barrier VB as a result of it, as a result of it as a result of it barrier potential and width of depletion region increases। and width of depletion region increases। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव टर्मिनल उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसको इसी साइड धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो इसकी वजह से देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे ये होल्स को क्या करेगा? इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, या अगर ये पॉजिटिव है तो ये इनको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा। जिस साइड में ये मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है।
उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, लेकिन देखो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आयंस और एडअप होते चले जाएंगे और एडअप होते चले जाएंगे, उससे कारण क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो है ना उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, और फिर नए वालों को क्रॉस करने में क्या होगा, और भी ज्यादा पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो वहां पे ये जो है ना इसको सपोर्ट करने लगता है। तो जो पिछला वाला हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ये वाला, जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया था क्या, कि ये जो है हमारा वीबी है, ये वीबी है। तो इस बार जो है ना अब ये इसको सपोर्ट करेगा, और नया वाला जो बनेगा ना वो इसके भी ऊपर बनेगा, और वो क्या बनेगा, वीबी प्लस वी। तो देखो इसने उसको अब सपोर्ट कर दिया, वीबी प्लस वी। देखिएगा, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल, the effective value of barrier potential under reverse bias is VB plus V, VB plus V। तो देखो इन द एंड क्या होता है, एक वोल्टेज तक के ना आप इसमें अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ। अब सोचो ये नेगेटिव टर्मिनल है, थोड़ा ऐसा सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पंप करता चला जा रहा है, पंप करता चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, वोल्टेज और बढ़ा रहे हो, लेकिन ये इसको आगे क्रॉस नहीं होने दे रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक ऐसा टाइम आता है कि जब यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस आते हैं, और ये बैरियर अचानक से टूट जाता है, और ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है। फिर इतनी स्पीड से यहाँ से करंट पास हो जाएगा कि उसके बाद ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगे, कि आपने डायरेक्ट एक वायर के थ्रू इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक खास बात है, एक सर्टेन वोल्टेज तक के ये करंट को अपने में से फ्लो नहीं होने देता, उसके बाद ही क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वोल्टेज है 8 वोल्ट, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, ये पूरा जल जाता है, ये खराब हो जाता है। उसके बाद इतना ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल जमा हो जाता है, ये देखो नेगेटिव चार्ज ये पंप करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, कि ये अचानक से फिर विस्फोट टाइप होता है, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, और ये पूरा क्या होगा, यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को पंप करते जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पे नेगेटिव आयन है, अपोज कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब उससे ज्यादा अपोज नहीं कर पाते, और ये पूरा इस तरफ चले जाते हैं, और एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन का खराब होना कह देते हैं, और हम नहीं चाहते कि वो कभी भी खराब हो। तो हमें अगर पता है कि ये 8 वोल्ट पे खराब हो जाता है, तो हम लोग लिख देते हैं उसके ऊपर कि मैक्सिमम ये किस पे वर्क करेगा, 5 वोल्ट तक के काम करेगा, उससे ज्यादा पे ये काम नहीं करेगा। हमारे डिवाइसेस में भी लिखा रहता है 220 वोल्ट के लिए बनी है ये, इसको आप ले जाके लगा दो 440 वोल्ट में, वो खराब हो जाएगी, तो उससे ज्यादा वोल्टेज के ऊपर ये काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटेलिजेंट सेंस तो मिल गई हमको, कि जब इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखेंगे ना तभी इसमें से करंट पास होगा, लेकिन जैसे रिवर्स बायस में कर देंगे तब इसमें से करंट पास नहीं होगा। हाँ, अगर आपने एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा बढ़ा दिया तब तो ये खराब हो जाएगा और करंट पास हो जाएगा, लेकिन हमें पता है तो हम उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं लगाते। तो फॉरवर्ड केस में करंट पास होने देगा, और रिवर्स केस में अपने में से करंट पास नहीं होने देता। ये हमारा मेन यहाँ का आउटकम। लिखिएगा रिवर्स, इसी में पहले लिख लीजिएगा एक लाइन और, इन रिवर्स बायसिंग देयर इज नो कंडक्शन, इन रिवर्स बायसिंग देयर इज नो कंडक्शन across the junction, across the junction, across the junction due to majority carriers,
due to majority carriers, full stop. However, a few minority carriers, however, a few minority carriers of PN junction diode PN junction diode cross the junction after being accelerated by high reverse voltage they constitute a current which is called reverse current or leakage current. Reverse current और लीकेज करंट. अब देखो हम लोग नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, करंट भी हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा उसमें, तो हम लोग इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट एक्चुअली हमने वोल्टेज तो वही बैटरी को लगाया है, लेकिन हम लोग नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने रिवर्स बायस का यहाँ पे इस्तेमाल किया. बैटरी तो वही है हमारी, वोल्टेज तो आप ऐसे ही बढ़ा रहे हो, लेकिन उसको हमने उल्टा जोड़ दिया ना, इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ दिखा रहे हैं. तो इसमें जो करंट मिलता है ना, वो तो हमको बहुत ही कम मिलता है. तो वो किस रेंज में मिलता है? माइक्रो एम्पियर में. तो माइक्रो एम्पियर में जैसे जैसे आप वोल्टेज को, नेगेटिविटी को बढ़ाते चले जाओगे, धीरे धीरे ये वोल्टेज जो है बढ़ा रहे हो, यानी और नेगेटिव में जा रहे हो. एक टाइम के बाद क्या होता है, ये भी शूट कर जाता है. इसका मतलब है कि हमारा जो पीएन जंक्शन है यहाँ पे, ये बर्बाद हो चुका है, शूट कर जाता है सीधा नीचे. करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है. तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद इस वोल्टेज को ना हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं. ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो हमें याद रखना है कि जब भी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, अगला टॉपिक उसी से समझ में आएगा. तो क्या करंट पास होगा? हाँ, करंट पास होगा. और जब भी हम लोग रिवर्स बायसिंग करेंगे तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसको खराब होने की कंडीशन तक के वोल्टेज कभी लगाएंगे ही नहीं. जब हमने रिवर्स बायसिंग हम कभी भी उसमें, मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, अगर वो 8 वोल्ट है, तो हम लोग कभी भी 8 वोल्ट तक की नहीं आएंगे, उसके पहले ही रहेंगे. और करंट किस में मिल रहा है? माइक्रो एम्पियर में मिल रहा है. मिली से भी 1000 टाइम्स कम होता है. इसका मतलब वहां पे हमको कोई करंट मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसमें कोई करंट हमें नहीं मिलता है. अच्छा याद करो, अगर आपने एक बैटरी के अक्रॉस एक कंडक्टर को लगा दिया, तो इसमें करंट पास होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, कंडक्टर ही है. अगर आपने इंसुलेटर को लगा दिया तो उसमें करंट पास नहीं होगा. अगर बैटरी को उल्टा कर दो तो क्या कंडक्टर में से करंट पास होगा? होगा, उसको कोई मतलब नहीं है. या इंसुलेटर में से पास होगा? नहीं, मतलब उनके पास दिमाग नहीं है. लेकिन ये सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है, देखो उसमें जब आपने बैटरी ऐसे लगाई तब करंट पास होने दे रहा है, और जब आपने बैटरी को उल्टा कर दिया तो अपने में से करंट पास नहीं होने दे रहा है. मतलब कुछ तो इसके पास अब दिमाग आ गया कि कब इसमें से करंट को जाने देना है, कब नहीं जाने देना है. घर में तुमने एक कुत्ता पाला है, वो घर के लोग आ रहे हैं तो भी उनको जाने दे रहा है, और चोर आ रहा है उसको भी जाने दे रहा है. तो क्या मतलब? उसमें एक सेंस रहनी चाहिए ना कि ये घर के लोग हैं, ये आए तभी जाने देना, बाकियों को तो बिल्कुल जाने ही मत देना. ठीक है, तो अब उसके पास थोड़ी सी समझ आ चुकी है. इसी का हम लोग यूज करते हैं किसमें? लॉजिक गेट में. ठीक है. तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इसमें लिख लो 2-4 लाइन. क्या ये वाला ग्राफ बना लिए रिवर्स बायसिंग वाला? on plotting a graph between reverse bias voltage on plotting a graph between reverse bias voltage
on plotting a graph between reverse bias voltage and reverse current, we get the reverse characteristics. We get the reverse characteristics as shown in figure below. Full stop. We note that in reverse biasing of PN junction, PN junction, comma, the current is very small. ब्रैकेट में लिख लेना माइक्रो एम्पियर. And is independent on voltage up to certain limit. तो देखो ये एक सर्टेन लिमिट है, यहां से यहां तक की वोल्टेज को मैं लगाता हूं हमेशा, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा में तो खराब हो जाएगा ये. तो यहाँ पे देखो वोल्टेज मैंने यहां से लेके यहाँ तक के बढ़ा दिया, लेकिन करंट तो कुछ बढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर है, ये तो दिखेगा भी नहीं. तो मैंने दिखाने के लिए और इतना बनाया है, नहीं तो वो तो एकदम चिपक के चलता है इसको. तो हम लोग ये बोलते हैं कि वोल्टेज भले हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें से करंट पास ही नहीं हो रहा है. इंडिपेंडेंट वोल्टेज अप टू सर्टेन, क्या लिखा है, सर्टेन, हाँ लिमिट, चलो हाँ लिखवाना था अप टू सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज. हाँ ठीक है, समझ जाओगे, नहीं तो ब्रैकेट में लिखो अप टू सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज, कॉमा करके लिख लेना, नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. if the reverse bias voltage exceeds the breakdown voltage, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज जो है ना, अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर गया, पीएन जंक्शन हमारा खराब होने वाला है. ब्रेकडाउन वोल्टेज, कॉमा, द रिवर्स करंट थ्रू पीएन जंक्शन विल इंक्रीज. द रिवर्स करंट थ्रू द पीएन जंक्शन विल इंक्रीज, बोर्ड पे लिखा है एब्रप्टली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ जाएगा. एब्रप्टली, the reverse current through the PN junction will increase. Reverse current through the PN junction will increase abruptly. Full stop. If this current exceeds, तो देखो भाई इतना खतरनाक करंट नहीं पास होना चाहिए. If this current exceeds the rated value of PN junction, पीएन जंक्शन खरीदोगे ना, उसपे एक रेटेड वैल्यू होती है उसकी. कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीद लो, लिखा रहता है इतने वोल्टेज पे काम करेगा. इफ दिस करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू ऑफ पीएन जंक्शन, ब्रैकेट में लिखना स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर, कॉमा, द पीएन जंक्शन विल गेट डैमेज्ड. द पीएन जंक्शन विल गेट डैमेज्ड. The PN junction will get damaged. अब देखो हम लोग ना इसका इस्तेमाल करेंगे किसमें, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए. आप लोग अगर अपने घर जाके देखेंगे ना कि आपका जो चार्जर होता है उसके ऊपर लिखा होता है, सबसे पहली चीज क्या लिखा होता है, 5 वोल्ट. यानी कि सबसे पहले तो उसमें वोल्टेज को कम करना रहता है. हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, 220. तो सबसे पहले तो हमको वोल्टेज कम करना है. वोल्टेज को कम ज्यादा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसफॉर्मर. हम पहले एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, वो 220 वोल्ट को क्या कर देगा, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन भैया करंट तो अभी भी क्या मिलेगा हमको, एसी मिलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक हमारा प्यारा सा क्या यूज कर देते हैं, क्या है ये,
पीएन जंक्शन, इसको डायोड बोलेंगे अब से हम लोग, ठीक है, नया नाम है इसका, अब इसको नाम मिल चुका है। घर में डॉगी लाते हैं फिर उसका नाम रखते हैं ना, तो वैसे अब इसका नाम क्या है, डायोड। ये डायोड है, ये अपने में से क्या करता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में करंट को पास होने देगा, एक में नहीं जाने देगा। इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, बस इसका थोड़ा सा आप वो देख लो चेहरा, कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है देखो वो ऐसा है, ये प्लस ये माइनस, इससे ये 220 वोल्ट था, ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको अभी भी प्लस माइनस है लेकिन इसको 5 वोल्ट का बना दिया। अब जैसे ही इसमें करंट जाएगा, अभी देखो मान लो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, इसके अक्रॉस हम लोगों को ना वोल्टेज मिलने वाला है, जो भी वोल्टेज हमको चाहिए इसके अक्रॉस हम लोग देखेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है। अभी ये पॉजिटिव था और ये वाला टर्मिनल देखो कैसा नेगेटिव था, ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है, तो क्या करंट पास होने देगा या नहीं होने देगा, ऑब्वियसली होने देगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं कि ये इनपुट था, प्लस माइनस ये प्लस, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो शुरुआत में जब वो पॉजिटिव है तो देखो हमको आउटपुट मिलेगा यार, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब वो दूसरे साइकिल में जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तब ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस, तब हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक। अगली बार क्या होगा, फिर वो पॉजिटिव होगा तो फिर हमको ये कुछ देगा, फिर ये ब्लैंक हो जाएगा, फिर कुछ देगा, फिर ये ब्लैंक हो जाएगा। आया मजा? तो देखो ये सबसे सिंपल टाइप का था, लेकिन अभी भी हमको ना ये डीसी जैसा दिख नहीं रहा है, डीसी जैसा नहीं दिख रहा है। डीसी में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लेकिन ये तो देखो अभी भी ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है। हम लोग ना आगे चल के फिर क्या करेंगे, दो लगा देंगे, तो ये ऐसा और ये ऐसा भी, नीचे एक और लगा देंगे ना, जब वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, तो हमको पता है यहाँ पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये नहीं दिख रहा है यार, वैसा अभी भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ और सर्किट्स लगाएंगे, इसको तो हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, फिर हम फिल्टर लगाएंगे इसमें। जो आपके चार्जर में सारी चीजें लगी रहती है, वो फिल्टर पता है क्या करता है, वो फिल्टर ये जो ऐसा ऐसा, देखो अभी भी ना ये एसी और डीसी का बच्चा है, हाँ एसी और डीसी का बच्चा है। एसी का काम क्या होता है, ऐसा ऐसे 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 चलना, उछल उछल के, तो देखो ये भी उछल उछल के चल रहा है। लेकिन डीसी जो है ना, वो क्या काम करता है, डीसी जो होता है वो कभी भी प्लस से माइनस नहीं जाता, ये भी माइनस में नहीं जा रहा है। तो देखो एसी और डीसी दोनों की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसी के जैसे उछल रहा है लेकिन डीसी के जैसे देखो पूरा पॉजिटिव है थ्रू आउट। तो हम इसमें से क्या करेंगे पता है, दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें से एसी वाला पार्ट अलग कर देंगे और इसमें से डीसी वाला पार्ट अलग कर देंगे। तो जो डीसी वाला पार्ट मिलेगा ना फिल्टर से फिल्टर होके, तो हमको ना वो ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, ये देखो मतलब ना पूरा तो फ्लैट नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा खासा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद में हम एक ऐसी डिवाइस लगाएंगे जो कि हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है, जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या करता है, इसको एकदम फ्लैट कर देता है। तो ऐसे स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, चार्जर जो है ना हमारा वो काम करता है। तो अगली क्लास में बस इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ट्रांसफार्मर, उसके बाद फिर फिल्टर और उसके बाद जेनर डायोड। नहीं बस वही यूज है कि वो वोल्टेज कम कर देगा, बस नाम का आएगा वो, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों। सानिया अंशिका आप लीव कर सकते, थैंक यू बच्चों।